बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है और ऐसे में सब कुछ खा लेने को दिल चाहता है, यकीन जाने के कुछ भी मिल जाए, सुबह से लेकर रात तक खाते रहो खाते रहो खाते रहो। बस ये मौसम जो है, इसीलिए सर्दी में मोटापा चढ़ता है और इसीलिए सर्दी में सब लोग ये कहते हैं हाय हमारा वज़न बढ़ जाता है। डेफिनेटली बढ़ता है, क्योंकि सब लोग खाने पीने में लगे होते हैं, मज़े मज़े की चीज़ें बन रही होती हैं। तो आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है जनाब? बहुत ही मज़ेदार फिर से है अंदरूनी फरमाइश और बैरूनी फरमाइश। और आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पे झींगा बिरयानी। हाय मौसम है झींगे का, मछली का, पता नहीं किस किस चीज़ का मौसम है। बस जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं अल्लाह की नेमतें हैं, शुक्र करें और कंट्रोल में रहते हुए सारी चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छा जी, मैं झींगा बिरयानी बना रही हूँ। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं एक सैलेड। कौन सा सैलेड है भैया? ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का सैलेड है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी कंपाइल की है मैंने और आप लोगों को बेहद मज़ा आएगा। और जितनी भी रेसिपीज़ मैं अपनी कंपाइल करती हूँ उनमें मैं बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, तो मौसम का भी ख्याल रखती हूँ। तो ये रेसिपी आप सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे पंजीरी कह लें इसको, या आप सूजी का और खुश्क मेवों का हलवा कह लें, जो भी कुछ कह लें। आपके बहुत सारे मसाइल को दूर करने के लिए, जैसे इस्लामाबाद से कॉल थी कि उनकी कमर में बहुत तकलीफ़ होती है, उसके बारे में बात करूंगी क्योंकि ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ है। तो उसके लिए आज हम ये सब कुछ बनाएंगे, फटाफट काम करेंगे। और आज का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शने वाली मैं। तो आज का सवाल है कि पेठा फल है या सब्ज़ी? फटाफट जवाब देंगे और सब जवाब देंगे, ठीक है जी। अब फिर करेंगे मुझसे बात। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले बिरयानी का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास झींगे हैं और ये तकरीबन 1.25 किलो झींगे हैं, साफ़ किए हुए। साफ़ किए का वज़न बता रही हूँ मैं आपको। और इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके धो के ड्राई कर दिया गया है। तो हम इसकी कुकिंग शुरू कर देंगे अब। अच्छा, झींगे की बिरयानी बन रही है, आपको पता है कि सी फूड है और बिरयानी के लिए यूजुअली ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि अच्छी लोगों ने निकाल ली हैं अब, क्योंकि रेसिपीज़ बनी हैं। लोग जिसकी भी चाहते हैं बिरयानी बना लेते हैं। बिरयानी तो एक्चुअली जो होती है 2-3 किस्म की बस वही होती है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, किसी को मना नहीं किया गया। मैंने भी रेसिपीज़ कंपाइल की, बेशुमार बिरयानियों की रेसिपीज़ मैंने कंपाइल कर डाली और बहुत ही लाजवाब, एक से बढ़कर एक। तो झींगा बिरयानी भी उसी की एक नस्ल है। और यहाँ पर मैं काम शुरू करती हूँ और फिर आप लोगों को इसके बारे में बताती जाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। अच्छा, इस बिरयानी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे कि मैं आम तौर पर बिरयानी बनाती हूँ। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं कभी भी सालन नहीं पकाती, क्योंकि बिरयानी का मेथड बिल्कुल ही अलग होता है। ये पुलाव से मुख्तलिफ होता है, ये दूसरे तरह के जो चावल बनते हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई हमें बिरयानी समझ नहीं आती। ये पंजाब के कुछ लोग हैं और मीडिया में भी हैं ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई राहत, साफ़ बात है बिरयानी नहीं समझ आती। क्यों नहीं समझ आती? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और मैं ये बात एग्री करती हूँ कि बिरयानी यूँ समझ में नहीं आती, क्योंकि बिरयानी को बिरयानी की तरह नहीं पकाया जाता। आपने सालन पकाया, चावल डाल दिए, दम पे रख दिया, रंग डाल दिया और खुशबू के लिए केवड़ा डाल दिया, बिरयानी हो गई। तो लोग इसको बिरयानी कहते हैं। तो मैं घी से डालूँगा। अच्छा जी, मैं घी में पका रही हूँ, थोड़ा सा घी डालेंगे अभी। अच्छा, प्रॉन में डालूँ, बहुत सारे प्रॉन हैं तो एहतियात के साथ मुझे डालना है। ये 2 बैचेस में जाएगा। और ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन, प्रॉन को पकाते हुए बहुत ध्यान रखना है भाई। ये मीठा बनेगा, मैं हटा रही हूँ इसको यहाँ से। ओह, गलती हो गया, ये जाएगा अब धुलने के लिए। अच्छा, प्रॉन बिरयानी का मेथड बिल्कुल ही अलग है। प्रॉन को बड़ी समझदारी से पकाना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं पका सकते कि आपका जैसे दिल चाहा तो आपने पका लिया। इसके लिए मैं बर्तन ले लूँ भाई ज़रा।
चलें जी, मैं निकाल रही हूँ। प्रॉन बिल्कुल नहीं पक्का है अभी, सिर्फ उसको हीट लगी है थोड़ी सी। काफ़ी टेक्निकल होती है प्रॉन की बिरयानी, तो बहुत देखभाल के, बहुत सोच समझ के बनाइएगा। प्रॉन भी आपका सही साइज़ का रहे और टेस्ट भी रहे, फ्लेवर भी रहे, सब कुछ रहे उसके अंदर। चले भाई, ये आ गए। बकिया प्रॉन डाल दूंगी भाई। अच्छा, प्रॉन में से पानी मुसलसल निकलता रहता है, तो इसको ड्रेन करें। हालांकि हमने इतनी अच्छी तरह से उसको ड्रेन किया था, फिर भी पानी है। समंदरी चीज़ है ना, पानी पानी पानी। चलो भाई, ये हुआ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। प्रॉन बहुत ज़रा सी देर में पकते हैं। प्रॉन का अपना कुकिंग टाइम अगर बड़े साइज़ का है तो बहुत हुआ तो 5 से 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हीट उसको अच्छी दें। अच्छा जी, अब बकिया काम होगा इसका। प्रॉन जैसे ही निकल के आएंगे तो हम करेंगे इसका बकिया काम। यहाँ पर मैं दूसरा काम अपना शुरू कर देती हूँ। भाई मुझे सूजी और बेसन दीजिएगा। और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। भाई मेरे बस में हुआ तो ज़रूर बता दूंगी, और नहीं हुआ तो कह दूंगी कि भाई क्या करूँ, राहत को नहीं पता। वैसे आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन भाई इंसान है, अकल कुल थोड़ी है। इसको अच्छी हीट लगनी चाहिए। अभी एक्चुअली मेरे हिसाब से बर्तन तैयार ही नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है चीज़ें दिखाना चाहूँगी आपको मैं। कमर कस के बारे में मैंने आपको कहा था, तो कमर कस ऐसे होता है। देखें, ये है कमर कस, ठीक है जी। इसकी सफाई करेंगे, बाज़ार में पिसा पिसाया मिलता है। देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, तो ये हम निकाल देंगे। देखो, मैं साइड में करके दिखाऊंगी। ये निकाल देंगे, सफाई करनी पड़ेगी भाई आपको। ये देखें, ये बड़े बड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये निकाल देंगे। और जो ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है ना, वो आप ले लेंगे और उसको आपने पीस लेना है। बाज़ार से पिसा हुआ ना ले, वो तो अपनी बोरी मशीन में उंडे लेंगे और ख़त्म, आपको दे दिया। आपने कमर कस कम खाया, मिट्टी ज़्यादा खाई, तो घर में ला के कीजिएगा। हमने यहाँ पीस के रखा है, देखो। तो जो बारीक पोर्शन होगा ना, हम इसमें से ले लेंगे। सफाई इसकी यकीन जाने मैंने खुद की, मैंने किसी को नहीं दिया। मैं खुद साफ़ करूँगी ताकि मुझे पता हो कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो किस हालत में है। अच्छा जी, ये है गोंद। जैसे मैंने आपसे गोंद सूडानी कहा था, आपको जो भी गोंद मिलता है अलावा गोंद कतीरा के। गोंद कतीरा को हम पकाते नहीं हैं, उसको हम फ्राई करते हैं। तो ये सूडानी गोंद भी, जैसे मैंने कहा कीकर का गोंद है, तो ये मैंने कीकर का गोंद लिया हुआ है। कीकर का दरख्त होता है ना, ये उसका गोंद है। चलो भाई, ये निकाल लूँ ज़रा मैं। झींगे तो हो गए। चलो मैं ये निकाल रही हूँ और आप सभी से मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं झींगे की बिरयानी, और इसके अलावा आप सभी सीख रहे हैं फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट सैलड। और इसके अलावा आप पंजीरी कह लें, एक हलवा है बिल्कुल ड्राई, वो आप सीख रहे हैं ताकि आपके हड्डियों के और जो मसल्स के मसाइल हैं वो हल हो सकें। अच्छा जी, फटाफट आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे घी और डालना है। इस वाली बिरयानी का मेथड जो मैं बिरयानियाँ बनाती हूँ उससे मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मैं घी डालूँगी इसमें।
ये घी वो है जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई कर लिया था। अच्छा जी, अब इसमें क्या जा रहा है? अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि प्रॉन में मैं थोड़ा सा डालूंगी नींबू का रस जो हमने फ्राई करके निकाले थे। 3-4 खाने के चमचे डाल दीजिए। और हरी मिर्चों का पेस्ट 6-7 हरी मिर्चें लें और उनको कूट लें। भाई हमारी कुटी हुई हरी मिर्चें हैं ये, तो हम कूटते हैं इसको हामन दस्ते में, या जो हमारी खरल है ना हम करते हैं उसके अंदर, बेहतरीन हो जाती है और जैसी मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिल जाती है। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको जो मैं मसाला बना रही हूँ उसमें हम शामिल करेंगे। देखिए प्रॉन का कितना पानी निकला है। अच्छा, ये पानी वैसे बड़ा प्रेशियस है क्योंकि ये इसमें बहुत सारा फ्लेवर ऐड करने वाला है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यही पके हुए हमारे टमाटर हैं। पाँच छः कितने, 4-5 टमाटर बहुत काफ़ी होंगे, दरमियाने साइज़ के, वो आप ले लीजिए और उनको इस तरह से पका लें। पकाने के बाद आप इसको छान लें, जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है उसको छान लें और बस फिर इस्तेमाल करें। मैंने तो आपसे ये भी कहा है कि आप उसे फ्रीज़ कर दें और जब चाहें आपके पास ये निकल आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास इलायचियाँ कुटी हुई हैं और साबुत गरम मसाला जिसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है। कोई बादियान का फूल मैंने नहीं डाला इसके अंदर। दोनों तरह की इलायचियाँ हैं वो डाल दी गई हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये मसाले हैं मेरे पास। मसालों में क्या क्या है भाई? इसमें है पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये सारे मसाले हैं जो कि इसमें चले जाएंगे। अब थोड़ा सा भूनेंगे भाई हम इसको। अच्छा, इसके अलावा हरा मसाला है मेरे पास। हरे मसाले में क्या है? पुदीने के पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल करूंगी। तो यहाँ पर है भाई कड़ी पत्ता, खौरी पत्ता डालेंगे। ये मैंने रिवाज डाला कि आप बिरयानी में कड़ी पत्ता डालें। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था मैंने कि जब मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी, उसमें आलू डाले थे और उसमें मैंने कड़ी पत्ते को शामिल किया था। तो आप सब बड़े शौक़ के साथ डालते हैं भाई, क्योंकि जो चीज़ हिट होती है ना वही कॉपी होती है। बस ये बात याद रखें। ये मैं अभी बात करती हूँ जहाँ से मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, तो ये मैं थोड़े से अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो जो ओनर ऑफ द चैनल थे, तो कभी उनके साथ डिस्कशन होता था ऐसा, तो कहते थे राहत मेरी बात हमेशा याद रख। बहुत मुझे अप्रिशिएट करते थे और हकीकतन वो मेरे काम से बहुत ही मोहब्बत करते थे। तो मुझे कहते थे कि देखो, जिसने पहले किया उसने असल किया, जिसने बाद में किया उसने नकल किया। तो इस किस्म की हमारी बातें कुछ आ गई थी ऐसी। तो उन्होंने मुझे ये बात कही और जो चीज़ उन्होंने एक बात और कही थी, जो चीज़ हिट होती है ना वही कॉपी होती है। तो सब लोगों ने फिर ये इंट्रोडक्शन बन दिया कि भाई बिरयानी में आप कड़ी पत्ता डालें और थोड़े से स्पाइसेस को ऐड करें, फिर देखें आप बिरयानी क्या मज़ेदार बनती है। कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने। अच्छा, आपने देखा मैंने घी बहुत थोड़ा सा डाला हुआ है इसमें, मेहनत से। ज़रा जैसी दूसरी बिरयानियाँ बनती ना उससे थोड़ी सी मेहनत के साथ है ये। ज़रा सा हम मसाले को पकाएंगे भाई। बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी तली हुई प्याज, तीन चार प्याज ले लीजिए। ऐसे प्याज का भी कुछ नहीं मैं कहती भाई, प्याज भी ढेर सारी आप ब्राउन करके रखें और खाने के साथ ऊपर डालने के लिए। जिस दिन मेरे घर में जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ जिसमें तली हुई प्याज का इस्तेमाल, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं देखी जाती। मैं ढेर सारी प्याज रखती हूँ क्योंकि प्याज जो है सब लोग घर में बहुत शौक से खा लेते हैं। तली हुई प्याज जो होती है उसे शौक से खाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर तले हुए आलू जितना मर्जी डालें भाई, घर वालों की पसंद पर है। जितने आलू आप डालेंगे, देख लूँ भाई। कॉलेज ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे पहले वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बातों में लग गई। राहत कैसी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट मज़े में।
हाँ बोलो। जी मैंने आपसे ये पूछना था, मैं वो पीला केक बनाती हूँ, लेकिन मेरा जो केक होता है ना वो साइडों से ऊपर आ जाता है और दरमियान में से वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तुम्हारा हीट का मसला है। प्लीज आप फोन बंद करने के बाद मुझे आप बता दीजिएगा कि ये क्या मसला है। ठीक है। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि आपका ये प्रोग्राम जो है ये रिसेट होता है कि नहीं? क्या होता है? अच्छा नहीं भाई, रिपीट होता है, संडे को रिपीट होता है, आम दिनों में रिपीट नहीं होता है। तो ये तुम देख सकती हो, संडे को 9:02 पे शुरू हो जाता है, तो ये देख लोगी तुम। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम, एक ही दिन में 2 प्रोग्राम रिपीट होते हैं, तो तुम संडे को देखो। ठीक है, तो राहत प्लीज आप हमें दोबारा से केक बनाना सिखा दें। मैं बिल्कुल सिखा रही हूँ, बेफिक्र रहें, बड़ा आला केक सिखाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कल कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना। ठीक है, कॉल चली गई है भाई, आलू डाल दिए, सब चीज़ें डाल दी। अच्छा जी, अब क्या बचता है? नमक पाएंगे जी, हसबे जायका। हसबे जायका आ गया नमक, किसी चीज़ में भी नमक बिल्कुल भी नहीं डाला गया था। यहाँ आ गया ब्रेक। अच्छा मैं क्या करूँगी, ब्रेक में सारे मसाले को मैं बाहर निकालूंगी, बस जैसे प्रॉन निकालें बिल्कुल इसी तरह निकालूंगी, और जितना भी काम होना है आप सभी के सामने होगा इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। यहाँ मैंने चावल बिछा दिया, उसमें नमक डाल दिया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक ये डाल दी है। अब ये जो हमने तैयार किया था ना, ये सारा का सारा मैं ऊपर डाल दूँगी इसके, और ये सारा मसाला निकाल लेंगे भाई, क्योंकि सारा फ्लेवर है इसके अंदर। प्रॉन बिरयानी में प्रॉन की खुशबू ना हो, फ़िश बिरयानी में फ़िश की खुशबू ना हो, तो फिर वो बिरयानी बेकार है। खुशबू लाजिम होनी चाहिए। ज़रा सी देर का काम है सारा, लेकिन मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बड़े आराम से हो जाती है, आसानी से हो जाती है। मैंने तवा रख दिया है नीचे, और इसको आंच लग रही है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है चावलों की। बासमती चावल भाई मैं इस्तेमाल करी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे चावल पकाने आते हैं। तो सेला के बारे में मैं सुनती रहती हूँ, अक्सर लोग उसके सिवा बात ही नहीं करते कि चावल बस सेला होता है। दुनिया भर में बासमती चावल, बासमती के माने होते हैं खुशबूदार चावल। सेला चावल में पहली बात न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि वो उसमें से विटामिन बी निकाल लिया जाता है और फिर उसे रोस्ट किया जाता है, इसीलिए वो चावल देर से गलते हैं। उनके पकने में इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो और इसीलिए वो टूटते नहीं है, क्योंकि वो रोस्ट हो चुके हैं ना। और बासमती चावल जैसे कुदरती तरीका होता है, बिल्कुल उस तरह से होता है। अच्छा जी, नमक जा रहा है जी, नमक पाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी तली हुई प्याज। तो भाई जो चीज़ बासमती में बननी चाहिए वो बननी चाहिए, जो नहीं बिरयानी के लिए, तो भाई ये तो कमर्शियल बनाने वालों ने ना कि देखें कि देखें वो बनाते हैं, तो भाई उन्होंने जो है क्या करना है। हाँ जी, कुछ कहा मुझसे? अच्छा, ये मैंने आपको तरीका सिखाया है, बहुत बरसों पहले भी सिखाया था, अब फिर सिखाया है। चावलों को मैंने रंग के इसमें शामिल कर दिया है। ये मेरा अपना तरीका, मेरा अपना स्टाइल। यही चीज़ मैंने आपको बरसों पहले भी सिखाई, यही चीज़ मैंने यहाँ अब तक टीवी पे भी सिखाई, और मैं जो चीज़ मुझसे होती रहेगी मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप सभी लोगों को सिखाती रहूँगी। तो जिन चीज़ों में ये ख़तरा होता है कि चावल टूट जाएंगे और ये उस तरह से नहीं निकल के आएंगे, तो अच्छा जी, घी डाल रही हूँ मैं। बिरयानी में घी ऊपर लाजिम जाता है, लाजिम। अगर कोई कहता है अभी लोगों को बहुत कुछ चाहिए बिरयानी के बारे में बताने के लिए, पहले सीख लें फिर बताएं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पता और जो कुछ बताया जाता है वो गलत होता है। चावल का पानी बहुत से लोग नीचे डाल देते हैं। भाई क्यों नीचे डाल देते हैं? उन्होंने कहा चलो हम ऐसे कान पकड़ेंगे, राहत ने ऐसे पकड़ा था ना, हम ऐसे पकड़ेंगे, तो ऊपर से पानी नीचे ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? रोज़ाना मुझे यही कुछ कहना पड़ता है। हाँ जी, कॉल बात करेंगे, क्योंकि मैं दीन को सामने रखते हुए बोलती हूँ, ऐसे मुझे कोई मतलब कोई गरज नहीं।
हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हाँ, मैं हुमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हाँ हुमा, बोलो क्या कहोगी? हाँ, मैं कहूँगी बड़े अच्छे चावल आप बना रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है चावलों के बारे में। जी जी, हम लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं चावल की कंपनीज में काम करते हैं, उन्हें ये बात ही नहीं पता। पता नहीं कैसे कहते थे, मुझसे पूछे, मैं तो पता नहीं किस किस के साथ काम कर चुकी हूँ, और ये उनकी भी दी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी अपनी कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन है। केवड़े का पानी। हाँ जी, सवाल आपने पूछा है पेठा फल है या सब्जी, तो मेरे ख्याल में तो फल है। ओके, आपका जवाब लिख लेते हैं, ठीक है ना। और क्या कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी कुकिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और आप बड़ी तस्दीक करके बात करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपसे सवाल। बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की तस्हीह भी हो जाती है, यानी करेक्शन हो जाता है उनका। बिल्कुल, है ना। सही, चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और सेला चावल को 3 से 4 घंटे भिगोते हैं, 2 घंटा नहीं। बासमती को 2 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, अच्छा चलिए, बासमती को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे से 35 मिनट, डिपेंड्स। पुराना चावल है तो 35-40 मिनट लगेंगे, नया चावल है तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ये तो बात नहीं बताई होगी, नए पुराने चावल की कभी बात ही नहीं की। कैसे करेंगे, पता हो तो करें ना। अच्छा जी, फटाफट बता देती हूँ। ये एक टॉनिक बना रही हूँ मैं, इसको आप पंजीरी कह लें या जो भी कह लें, ठीक है जी। घी डालेंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। देखो भाई, जो चीज़ हो जाएगी, फ्रूट सैलेड बन गया तो बना लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको कर रही हूँ। असली घी, सच्ची मुच्ची भाई, हमने असली घी मंगाया है। चीज़ें ज़रा मैं इस तरफ कर लूँ कि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी, सबसे पहले मैं मखाने फ्राई करूँगी, और इसके लिए टेम्परेचर का सही होना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक ये साइड पे ही कर दूँ, क्या आप देख सकें इसे अच्छी तरह से। बोला जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हैं आप? मैं बस घूम फिर रही हूँ और मिलाद हो रहे हैं। अच्छा, और हाँ। उसके बाद लाहौर का चक्कर लग गया, लाहौर गई हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस आपसे बात ही नहीं हो सकी, इतना मिस कर रही हूँ प्रोग्राम। मैंने कहा अब वीकेंड पे बैठ के सारे जो मिस हुए हैं ना प्रोग्राम वो देखूंगी। हाँ, ठीक है। तो बस मैं ये कह रही थी, मैंने कहा ये जो आप अभी डाल रही हैं मखाने जी, ये मैंने, आप यकीन करें कि लास्ट ईयर की लाके चीजें रखी हुई हैं, गोंद हाँ। भी मखाने भी, हाँ, लेकिन हाँ। मेरे पास वो रेसिपी नहीं थी कि जिसको मैं फॉलो कर। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये टॉनिक है तैयबा, समझ लो टॉनिक। तुम बीमार हो, हाँ। बिल्कुल, मैं इतना खुश हुई हूँ। मैंने कहा देखो, वो मेरे पिछले साल की वो इसलिए पड़ी हुई थी कि आप सिखाएंगी तो मैं बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो मैंने तो शेफ राहत, मैंने तो सिर्फ मखाने लाई हुई हूँ और गूंद लाई हुई हूँ। पिछले साल की मेरे पास पड़ी, वो खराब तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होती खराब, 10 साल भी पड़ी रहेंगी खराब, दोनों चीजें। बिल्कुल भी। अब बाहर ही रखे उनको। हाँ, बाहर ही रखे, बाहर ही पड़े हुए हैं, बाहर ही पड़े हुए कबर्ड में मेरी। आपको पता है यहाँ टेम्परेचर भी सही होता है। जी जी बिल्कुल। इस्लामाबाद का इतना वो गर्मी नहीं होती, तो वो वैसे ही पड़े हुए। और मैंने आज ये देखा, मैंने कहा कि बस मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि मेरी चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी। वो शायद वो आपकी किस्मत में था कि आपकी जो है ना वो रेसिपी बने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। बना के ढेर सारा बना के रख लो तैयबा, बच्चों को दो, बड़ों को, मियाँ को, घर में जितने अफराद हैं सबके लिए, क्योंकि देखो हड्डियों के मसाइल हर उम्र में मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा मसल्स के मसाइल हैं। अभी जैसे मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई थी खातून, आई थिंक क्या नाम था उनका, साइमा था क्या, तो उन्होंने जो बताया कि उनकी कमर का, मुझे बड़ा दुख हो रहा था सुन के कि उनकी कमर में बहुत तकलीफ है, उनके लिए उठना बैठना चलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। तो उनके मसल्स का मसला, उनका बोन का मसला नहीं, उनके मसल्स का है। तो बिल्कुल ये चीज मैं बनाऊंगी। हाँ। बिल्कुल। तो मुझे कमर कस बस लानी पड़ेगी, कमर कस ले आऊं मैं? अब कमर कस लेकर आओ, साफ करना उसको जैसे मैंने बताया, क्योंकि देखो वो तो अपनी बोरी डाल देते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपने कहा, वो तो उन्हें सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अपना काम करना है। सही है, बस कमर का जी बिल्कुल। बाकी तो सब चीजें मेरे पास पड़ी हुई है, मैं रेसिपी देखती हूँ आपकी। इंशाल्लाह बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि कैसी बनी। बहुत शुक्रिया शेफ राहत, सदा खुश रहिए। आमीन। आप सब भी बहुत खुश रहें, अल्लाह ताला आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, हम सबको दे। अच्छा जी, दुआ सबसे पहले अपने लिए, फिर आप
माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और उसके बाद सबके लिए दुआ क्या करें। दुआ का भी एक तरीका होता है, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको ये रखे ये रखे। अच्छा, एक दुआ के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो कि अक्सर सुनने में आती है, मेरे मिलने वाले भी हैं वो भी इसी तरह करते हैं। दुआ दी, अच्छा चाहे मैसेज में लिखी चाहे कुछ भी, बाद में आमीन कोई नहीं कहता। इसके अलावा एक दुआ और कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। अरे हमें इससे ज़्यादा खुश होना है भाई, आप कहें अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा खुश रखे, तो वो कहते हैं आपको ऐसे ही रखे। तो ये सभी के लिए हैं कि जो लोग भी कॉल करके भी कहते हैं और वैसे भी मिलने जुलने में भी कहते हैं, तो उससे ज़्यादा की दुआ क्या करें। ऐसे तो भाई वो ऑलरेडी है, वो दुआ थोड़ी हुई कोई, वो ऑलरेडी खुश है या ऑलरेडी खुशहाल है या ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी अच्छी है, तो आप वही दुआ दे रहे हैं जो वो ऑलरेडी हालात में है। आपको ज़्यादा बेहतर दुआ देनी चाहिए। क्यों जी, सही कहा ना? मेरे भाई खुश हो गए, उनको भी पता चल गया। तो दुआ के लिए हमेशा बढ़कर, किसी ने आपको इतनी सी दुआ दी, आप उसको इतनी सारी दें, और उसके बाद आप आमीन ज़रूर कहें ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल करें। और फ़ौरन आमीन कहते ही दुआ फ़ौरन अल्लाह ताला के पास पहुंचती है। अच्छा जी, देखें जी, देखा आपने गोंद, अभी और फ्राई होगा। ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल हल्का हो जाएगा, देख रहे हैं भाई लोगों ने दिखाया। हाँ जी, भाइयों ने दिखा दिया। चलें जी, इसको भी निकालेंगे। तो मेरे प्रोग्राम से आपको सारी अच्छी बातें मिलेंगी, मैं कोई बुरी बात नहीं करती। अभी जैसे मैंने चावल के बारे में आपको कहा कि लोग समझते हैं ओ हो ऐसी नॉलेज है, ऐसी नॉलेज है, इंटरनेट की नॉलेज है, बकवास नॉलेज है। बिल्कुल मैं आपसे कहती हूँ, मैं तो बिल्कुल फॉलो नहीं करती इंटरनेट को, देखती भी नहीं मैं तो सूजी को भूनेंगे थोड़ी सी, भाई मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम में टाइम नहीं, सूजी काफ़ी टाइम ले लेती है, और जितना भी हो जाए समझ लें सूजी भून गई है। थोड़ा सा बेसन मैंने डाला क्योंकि मुझे अभी सैलेड भी बनाना है। ये आ गया बेसन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और दिखाऊंगी, नर छुआरा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये हकीमी दवाओं में इस्तेमाल होता है। तो इस छुआरे को आप इस्तेमाल करेंगे, और बस ये भुन गया, ठीक है। मैं ज़रा अब इसमें सारे मेवे डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो मेवों को सेपरेटली भी आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा भाई, इनको छोटा कर लेना। देखो ये है नर छुआरा, मैं भी दिखाती हूँ, और इसके जो पीसेज हैं वो भी छोटे कर ले। ये रखा हुआ भाई, यहाँ से देखो, इस प्लेट पे रख दिया, मेरा बेसन ना जल जाए। ये रहा भाई नर छुआरा, नर के साइज़ का, जैसे मर्द हैं। तो ये दवाओं में इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से इसको नर छुआरा कहा जाता है, बाकी और कोई वजह नहीं। मेवे आप जी भर के जितना आपका दिल चाहे डालें, जिसमें मैंने किशमिश है, काजू है, अखरोट रह गए भाई मेरे, तो बादाम हैं, पिस्ते हैं, ये सारी चीज़ें डाल दी अच्छी तरह। ये भी भुनाई हो रही है, अच्छा सा भुन गया। अब एक काम क्या करेंगे, अब आपने इसको ठंडा करना है। जब ये बंद कर रही हूँ, जब ये ठंडा होगा, मैं निकाल लूँ ज़रा, यहाँ पे आ जाते हैं भाई। ये भाई अब मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देना। चलो जी, ब्रेक आ गई है, मैं इसमें निकाल के इसको ठंडा कर रही हूँ, और बकिया इसका प्रोसेस क्या है वो आप सभी को दिखाऊंगी मैं इसी ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पर जो सब चीज़ें मैंने भूनी थी आपके सामने। अच्छा, छुआरों को आपने नर छुआरा लेना है, इसको आपने भिगोना नहीं है, किसी चीज़ से तोड़ेंगे, जैसे ही मारेंगे फ़ौरन टूट जाता है। ये छुआरा बड़ा अच्छा होता है और हाथ से भी टूट जाता है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े आपने बना लेने हैं। कम्प्लीटली कूल हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, जिनको शुगर है वो चीनी ना डालें, मीठी चीज़ें उसमें से अलग कर दें, और बकिया को खा लें। जैसे पिस्ते बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, किशमिश ना खाएं, एक आध किशमिश खा लें अगर उसकी इजाज़त है। मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगी चीनी। ये समझें बिल्कुल कम्प्लीटली कूल हो गया, कोई चीज़ भी गर्म में नहीं डालेंगे, 1-2 घंटा उसको रखें, ठंडा करें। थोड़ी सी चीनी, उसमें इलायची भी है, ज़रा सा जाएगा इसमें कमरकस। अगर आप सारा चीज़ों का वज़न आपके पास 1 किलो है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून भर के कमरकस का डालेंगे, ठीक है। ये आ गया, और मखाने और गोंद, इनको तो बिल्कुल भी गर्म में ना डालिएगा वरना ये सारा बर्बाद हो जाएगा। गीलाहट आई तो सब नरम हो जाएगा। ढक के नहीं रखेंगे, इसका मुंह खुला रहे, जिस बर्तन में भी रखेंगे मुंह खुला रहना चाहिए उसका, ठीक है जी। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। हाँ जी, मैं आसमा लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ आसमा, खास आपके लिए बनाया है मैंने ये। हाँ,
बहुत बहुत शुक्रिया राहत। आपको मैंने गोंद, हाँ गोंद बता दिया। कीकर का गोंद ले लीजिए, ठीक है, आराम से। और आपने एक एक चीज जो है वो बताइए, एक एक चीज। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा। अच्छा अस्मा, एक काम, कोई मसला नहीं, मैं सारा बता रही हूँ। खाना 7 बजे खा लें रात को। इस्लामाबाद का तो मुझे नहीं पता कितने जल्दी खा लेते हैं आप लोग, लेकिन अर्ली खाना खा लें। और खाने के जब आप सोने लग जाएं, बस आपने 2 चमचे निकाले इसके, मेवे को ज़रा सा अलग, जो मोटी चीज़ें ज़रा सा अलग करके 2 खाने के चमचे आप इसके निकाल लीजिए और वो खाएं। ऊपर से दूध पिएं आपने। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल ऐसे टाइम पर ही आप इसको खाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ये रख दूँ ज़रा मैं, आप लोग इसको देखिए। ये टॉनिक है और ये बहुत ही नेचुरल टॉनिक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे तो आज ये क्वेश्चन रखना चाहिए था कि गोंद क्या चीज़ है और कैसे निकलता है। चलिए आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। गोंद दरख्त का सलाइवा होता है, उसके आंसू होते हैं, आंसू भी कहते हैं, सलाइवा भी कहते हैं हिकमत की ज़बान में। तो देखें, अपने पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ये है ना कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही नॉलेज देती हूँ, इंटरनेट पढ़ के नहीं देती। बिल्कुल 100% बात बता रही हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ। मुझे बात चीज़ें कभी निगाह पड़ जाए या मुझे मायदा कभी कुछ दिखा दे तो मुझे नफ़रत आती है, आप यकीन जानें, क्योंकि हर एक शख्स ने इनकम का ज़रिया बनाया हुआ है और उन्होंने कहा चलो भाई ऐसे नॉलेज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है, हम आपको अपनी नॉलेज देते हैं। अच्छा जी, अब है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट सैलेड। इसमें फल जो आपकी मर्ज़ी वो ले लें। मैंने आप सभी को बताया जब भी ड्राई फल बनाते हैं या कोई भी फ्रूट सैलेड बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो एक जैसे टेक्सचर के फल होने चाहिए। मेरे पास ऑरेंज है, केला है। अच्छा, सेब नरम है तो इस वजह से मैंने डाले, अगर सेब सख्त होगा तो मैं नहीं डालती हूँ। और अमरूद का वो हिस्सा जिसमें बीज नहीं है, बीज निकाल दिए गए हैं। बीज वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जब भी आप फ्रूट सैलेड बनाएं या फ्रूट ड्राई फल बनाएं। तो इन सारे फलों को ले लिया गया है और इसको खरबूजा भी है इसमें। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। और अब क्या डालूंगी भाई मैं, इसमें जा रहा है 1 कीनू का रस। कौन अजी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा शुगर सिरप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? सहर बात कर रही हूँ। हाँ सहर, बोलो क्या कहोगी? शेफ आपसे ही सीखा है बहुत कुछ, और एक और गाइडेंस चाहिए मुझे आपसे। हाँ बोलो। कि मैं पिज्जा बहुत अच्छा आपसे सीखा मैंने, स्टोन ओवन में बनाना। ठीक है। और बेस्ट पिज्जा मेरी पूरी फैमिली में पसंद किया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए आपकी कि मैंने अपनी फैमिली के लिए जो है वो विदाउट ओवन जो है एक चीज आपके सिखाने से। भाई जो लोग खाली हाथ हैं वो तो इसकी मुखालफत कर देते हैं। अल्लाह ने मेरे हाथ भरे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कह देते हैं नहीं 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 ओवन खरीदें, खर्चा करें, ये कहते हैं। चलो खैर, तुम अपनी सुनाओ। हाँ, मुझे केक के बारे में पूछना है। मैंने इसके लिए मायदा को भी कॉल की थी तो वो इतनी नहीं यूज थी उस दौरान जब वो शो कर रही थी। तो मुझे पूछना था कि मैं बनाती हूँ जब उसमें केक, तो केक उतना नहीं, उसमें कलर भी नहीं आता ऊपर की तरफ। ठीक है। और ना फूलता भी उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप बताती हैं और दिखाती हैं जिस तरह। मैं बिल्कुल तुम्हें गाइडलाइन दूंगी। कल का प्रोग्राम देख लेना, तो उसमें मैं बहुत सारी गाइडलाइन दे दूंगी। ठीक है? तो पेपर पेन सब लेके बैठना लिखने के लिए, सही है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत शुक्रिया भैया, आपने कॉल किया। और ये देखें जी, कॉलें बता देती हैं। किसी के कुछ कहने से कहते हैं ना कि जब चांद निकलता है तो पूरी दुनिया देखती है। यहाँ के चांद को भी देखती है, जब मेरी चीज़ें बन के तैयार होती हैं कितने चांद लग रहे होते हैं, इसको भी देख रही होती हैं। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बना के दी हैं उसको भी देख रही होती हैं। मुखालफतें करने से कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट में मैंने क्या डाला है? इसमें मैंने डाली है खजूर, किशमिश और खुबानी। और इसके अलावा मैंने डाला है इसमें ऑरेंज का छिलका। और इसके अलावा क्या डाला है? बहुत ज़रा सा कुटा हुआ ज़ीरा, बहुत ज़रा सी कुटी हुई लाल मिर्च और पुदीने के पत्ते। यहाँ एकदम मैंने सोचा चलो पुदीना डालते हैं इसमें, लाजवाब लगता है, पुदीने के पत्ते डाले हैं। ये निहायत ही आला फ्रूट सैलेड है और आला कॉम्बिनेशन है खाने के हिसाब से। आप सभी को पता है ना, ये हिकमत पढ़ने वाले का ये फ़ायदा है कि आपको एक शेफ़ भी मिली और आपको एक हकीम, मैं क्या कहूँगी इसको, मतलब मैंने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है इस बारे में, मैंने बहुत नेचुरल पढ़ा हुआ है। नेचुरल चीज़ों से ही मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। इसीलिए मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बेहतरीन बनते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता किस खाने के साथ क्या चीज़ देनी है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं दूसरों के प्रोग्राम में।
मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बुराई के नज़रिए से तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, सुधार के नज़रिए से कहती है ना, इस्लाह करो, मैं इस्लाह करती हूँ। अच्छा जी, मैं चीज़ें हटाती हूँ अब, और इस्लाह करना हम सब के फ़राइज़ में है। मुंह बंद करके रखने से नहीं इस्लाह हुआ करती। चलो भैया अपना प्रोग्राम करो, खामोशी से निकल लो। अच्छा जी, यहाँ पर अब बिरयानी दम पे आ गई है, मैं अब खाना निकालूंगी। और ये जो बेबात की तारीफ़ होती है ना, इससे वो उस शख्स की इस्लाह नहीं होती कभी भी, वो समझता है मैं ठीक हूँ। तो इस्लाह करनी चाहिए ताकि उसकी भी बेहतरी हो और देखने वालों की भी, सुनने वालों की भी बेहतरी हो। अच्छा जी, हो गया। घर में करेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे, 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद देखें जी, हा क्या स्टीम निकली है। और मेरा भाई, हमारा क्योंकि प्रोग्राम का टाइम अब हो गया है, तो मैं अब देखें जी, दम पे रखी, स्टीम भी बनी, सब कुछ हुआ। लोग कहते हैं कि नहीं, कपड़ा नहीं रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह करके हम खाना निकालेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना हमारे यहाँ बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अंदलीब बात कर रही हूँ लहिंजार खान से। आपका नाम नहीं समझ आया। अंदलीब। अंदलीब, हाँ अंदलीब, बोलो क्या कहोगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। पता नहीं कितने सालों से मैं कॉल लगा रही हूँ अच्छा। और नहीं मिली, और आज मिली है, पता नहीं कितने सालों से। चलो, जिस दिन अल्लाह का हुक्म हुआ उस दिन तुमसे बात हो गई है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। बोलो। हाँ, पंजीरी तो बहुत ही अच्छी है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसको अगर ग्राइंड कर लिया जाए तो? सारा ग्राइंड करोगी? हाँ हाँ जी जी जी। अच्छा देखो, ग्राइंड कब करोगे? जब सब चीज़ें बिल्कुल ठंडी होंगी। गोंद और मखाने और जो हमने सारा भूना था ना, उसको बिल्कुल ठंडा कर लेना, उसके बाद तुम इसको ग्राइंड करना। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा पहले करके देखना, अगर वो चिपकने लगे और उसमें गीलाहट आ जाए फिर रोक देना, फिर मत करना, ठीक है? ठीक है, समझ गई? बिरयानी ठीक है, ठीक है। हाँ, आपकी बिरयानी बहुत जबरदस्त होती है। हाँ बिल्कुल बनाना इसको भाई। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, यूनिक प्रोग्राम है, बहुत कोई शुक्रिया। मिलावट नहीं, बिल्कुल नहीं है, हकीकत है इसमें। हाँ, सदा खुश रहें। आप भी सदा खुश रहें, अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ अता करे भाई। क्योंकि आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, आप अपना वक्त निकाल रही हैं और प्रोग्राम देख रही हैं, तो दिल चाहता है कि आपको दुआ दी जाए ताकि आप तक बहुत अच्छी बातें पहुँचें और आपके यहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा हो, है ना। तो गलत बात बताना, आपको पता है कि ये सोशल क्राइम भी है और ये रिलीजियस क्राइम भी है। तो ये जो इंटरनेट पे, जैसे मैं कहती हूँ ना, हम लोग देख देख के आके और उसी के बारे में बात करते हैं, गलत है। और एक जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं ना, तो अब नई चीज़ों में वो बात नहीं है, चाहे वो खाने हों, चाहे वो दवाएं हों, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि जो पहले के लोग काम कर गए वो कर गए। आजकल के लोग सिर्फ तैयार चीज़ के ऊपर काम करते हैं, रोज़ाना एक चीज़ निकालते हैं इंटरनेट से और मेज़ कुर्सी लेके बैठ जाते हैं और हकीम बन जाते हैं। ऐसे नहीं हुआ करता, नहीं करना चाहिए, ये क्राइम है, क्योंकि आपके पास उसकी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, आपने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ इंटरनेट के बेस पे आपको पता ही नहीं है उसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या। तो इसलिए मैं इस बात की मुखालिफत करती हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम पैगाम पहुँचा दो, इम्प्लीमेंट कराना तुम्हारा काम नहीं है। तो भाई मैंने पैगाम पहुँचा दिया, और इसमें क्या सुधार करेंगे वो आप सब लोग खुद करेंगे। आपकी अपनी समझ है कि क्या सुनना चाहिए किस चीज़ को। हर दिन आप एक नई चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि आपको हर दिन मेज़ कुर्सी लेके बैठ गए तो आपको बताना शुरू कर दिया, अब केले के साथ ये कर लो, तो अब फला चीज़ के साथ ये कर लो, ये कर लो। भाई इतनी मोहलत तो दो कि कोई कुछ करके उसका फ़ायदा तो ले ले। प्यास जा रही है भाई, चले भाई। आला खाना, वेरी नाइस, डिलिशियस, क्या खुशबू उसकी फैल रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। और इसके अलावा इतने छोटे टाइम में इतनी सारी चीज़ों को करना और उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना, पूरा पैगाम आप तक पहुंचाना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये जब ही हो सकता है जबकि आपके पास आपने उसमें इल्म हासिल किया हो, आपने उसमें बहुत सारा काम किया हुआ हो,
तब ही आपको पता चलेगा कि ये सही है या ये गलत है। ठीक है जी। अब वो लोगों को पता नहीं, इनोसेंट लोग हैं, एक बात सुनते हैं, कॉलें करनी शुरू कर देते हैं, अब बंदा मशहूर हो जाता है और ये नहीं पता होता कि वो काम उसने सही किया था या कि गलत किया था। तो बट एनीवे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको ये पता चले कि सही क्या चीज़ है, और सही बात बताने वाला शख्स, उसका अजर अल्लाह के पास बहुत सारा है। अच्छा जी, आज का सवाल, क्यों नहीं दिया जवाब? सबको देना था जवाब। और आज का सवाल था पेठा फल है या सब्ज़ी है? पेठा फल है। ठीक है जी। इसको लोग बहुत सारे सब्ज़ी समझते हैं, और क्योंकि ये सब्ज़ी वालों के पास भी अक्सर रखा नज़र आता है तो इस वजह से लोग समझते हैं कि ये सब्ज़ी है। तो चलिए जी, आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होगा, बहुत ही आला होने वाला है और बहुत ही आप सभी लोगों को खुश कर देने वाला है। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।